चित्ता रागनी एक बार फिर से आप सभी के लिए नई रागनी पेश कर रही है। अब अपनी रानी की इतनी बातें सुन के वो राजा हम जाके और हंसी खुशी से वो अपना राजपाट साधु को दान कर देते हैं। और दान करने के बाद क्या होता है कि अपनी अमली रानी और दोनों लड़के वो छोटे छोटे सरवर नीर उनको लेके और जंगल की तरफ निकल जाते हैं। अब सारा दिन चलते चलते गुजर जाता है। जब सारा दिन हो जाता चलते चलते तो छोटे छोटे बच्चे थे और कदे पाया चल नहीं हारे हुए। तो वो राजा अम्ब और अमली भी थे लेकिन वो बड़े थे, समझदार थे, समझते थे बातों को, चलते रहे। लेकिन वो छोटे छोटे बच्चे सरवर नीर जब शाम हो जाती है चलते चलते बड़े थक जाते हैं, थकन से चूर हो जाते हैं और अपने माता पिता से क्या क्या कहते हैं एक बात के द्वारा किस तरह से दर्शाया है। बोले के हम चलते चलते यारे पिताजी बिया बान में हम चलते चलते हारे पिताजी बिया बान में हम चलते चलते हारे पिताजी बिया बान में। साडे का तपन बाई चढ़
ये बातें सरवर नीर ने अपने पिताजी से कही तो गोदी उठा लेता है दोनों बच्चों को और कभी मुंह चूमता है, कभी पुचकारता है, क्योंकि वो राजा के लड़के थे। उन्होंने कभी इतना दुख नहीं देखा था। कभी पसीना पूछता है और कभी अमली रानी झपट्टा मार कर छीन लेती है और लाड करते हुए जंगल में चलते रहे तो क्या देखते हैं, एक सराय, बठियारे की सराय दिखाई देती है। वहां जाते हैं, सराय के ऊपर जाकर और देखा तो यहाँ कोई मानस दिखाई नहीं दिया, तो आवाज दी तो एक औरत जो बठियारी वहां की मालकिन थी वो निकल कर आती है और उससे बाहर आने के बाद राजा हम और अमली किस तरह से प्रार्थना करते हैं क्या बताया एक बात के द्वारा। अब चकवा चकवी की बात सुन के पवन के एकदम अंजना याद आई कि भाई साड़ा उरियासी तने अंजना के साथ बुरा किया और एकदम ध्यान पलट जाता है और किस तरह से क्या कहानी बनती है चकवा चकवी की बात सुन के एक बात के द्वारा क्या बताया भला। चकवा चकवी सोने बोलते जब ध्यान भूप का फिर गया, अरे 12 साल होए गंजना देखण में दिखेगा। चकवा चकवी सुने बोलते जब ध्यान भूप का फिर गया, 12 साल होए गंजना देखण में दिखेगा। चकवा चकवी सुने बोलते ध्यान भूप का फिर गया, 12 साल होए देखण में दिखेगा। दखे आधी राज तेरे की तरता मेरे गद ने फूके, चकवी बिना चकवी सुनी नू अंजना का जल दूत है। कच्ची कली रे बिना माली के वो खड़ी बाग में सूते, हवा साथ में काग उड़ावे वो खड़ी महल पे कूपे, काग उड़ावे खड़ी महल पे कूपे। फिर मरने तना बिल्कुल चुके, मरने तना बिल्कुल चुके, जो जिंदगी ते मन भर जाए। 12 साल हुए अंजना चकवा चकवी सुने बोलते ध्यान भूप का फिर गया, 12 साल हुए देखण में दिखेगा। दखे 12 साल हुए करती हो जीरो धन अंगना, मल्ली साड़ी में मलमल के साथ बकरी हो तन अंगना। तीज त्योहार गए सूखे नो मारे बैठी मन अंगना, काका के माँ तंग होली एकली मेरे बन अंगना, काका के माँ तंग होली एकली मेरे बन अंगना। फिर गन गन कट गन अंगना, गन गन कट गन अंगना, हाय मैं पापी नस गया। साल हुए
अरे सती वीर ने जब मर्द त्याग दे ये गलती सरासरी से शाहने मानस नु कहा करे से देखो कोड करी से अरे अन्ना कना तो सरती मारा रे सारी खता मेरी से ईश्वर के दे चले मुकदमा ते अन्ना हुड़े बरी से लाल रे तुम्हें जर ग्यारे बाहर साल होए लड़ाते देखण में दी करे क्या ए तकवा तकली सुने बोलते जान मुकता तेरे क्या हो बाहर साल होए लड़ाते देखण में दी करेगा आज उसकी आंखें खुली पवन भूप को जागते हुए देखा कहा कि महाराज क्या बात है ने बोला बात चाड़ा हो गया मेरी आज आंख खुली है अरे चकवा चकवी थोड़ी देर के लिए अलग हुए थे और वो आपस में बात कर रहे थे आज अंजना की याद आई अंजना का कोई खोट नहीं रहा बिना खोट सजा दे दी उसको और उसकी याद आ गई भाई कैसे क्या कहा हेरा आवाज़ी हेरा आवाज़ मेरे अंगना की हुई मुश्किल हालत थामड़ी मामूली सी बात के ऊपर वो करती काल कामड़ी बढ़ती होने पहले में उसने रे पैरे सूट दामड़ी तो आटा का घेर लिया और कच्ची करी लामड़ी और रो रो कनवा कहेगी दाटरी कहेगी दाटरी कि तो दाट में संग मर जाओ महलों से चलकर दरबार में पहुंच जाते हैं। रानी नूनादे से कहकर आए थे कि अगर पूर्णमल का दोष होगा तो उसे सजा जरूर मिलेगी। अब दरबार में राजा ने अपने वजीर रूपेशा से ये बात बताई तो रूपेशा कहने लगा जहां पर नहीं ये सरासर मिठा इल्जाम है, लड़का पूर्णमल ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। राजा सलेबहान ने पूर्णमल को दरबार में हाजिर होने का आदेश भिजवा दिया। पूर्णमल को संदेश मिला तो उसने ये शक हो गया कि अभी तो मैं सभी से मिलकर आया था, अचानक संदेश कैसा? जरूर मौसी नूनादे की कोई चाल है। दरबार में राजा, वजीर, दीवान, मुसद्दी, रानी नूनादे, रानी इंसरादे, लड़का पूर्णमल सभी इकट्ठे हो जाते हैं। अब पूर्णमल से उसकी सफाई के बारे में पूछा तो लड़के पूर्णमल ने कह दिया कि पिताजी मैं बाल जती हूँ, मुझे त्रिया से कोई मोह नहीं है, अतः मैं ऐसी बातें कभी सोच भी नहीं सकता। और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और एक बात के दोबारा पिता सलेबहान से रोको पूर्णमल क्या कहता है? दोष मेरे झूठा क्यों सहम लगाया, तेरा से पूर्ण पुत जती रहे शुभ काम में मती। दोष मेरा झूठा क्यों सहम लगाया, तेरा से पूर्ण पुत जती रहे शुभ काम में मती। दोष मेरा झूठा
स्वयं लगाया तेरा से पूर्ण पुत जती रहे शुभ काम में मती। दर्शन करने जब मैं गया था महल में, ओ तानी कहने घूंघट बोली बैठी पलंग पे गल में। मैं बोला अकल क्यों बही, मैं पुत्र तू मां सही, गई हाथ पकड़ के हो खड़ी तड़पाया धरती ना रही कहूँ सच्ची घना दुख पाया। झूठ में बोलू ना कती रहे शुभ काम में मती। दोष मेरा झूठा तुझसे में लगाया तेरा से पूर्ण पुत जती रहे शुभ काम में मती। दोष मेरा झूठा तुझसे में लगाया रहे शुभ काम में मती तेरा से पूर्ण पुत जती। हाँ ममता की ठोड़ मोसी इसके कमावन लागेगी, बेटे पयसिक होगी लालच दिखावन लागेगी। मेरी एक भी मनी कोना इस वीर बनी कोना, पूर्ण पुत पिताजी रया मूड अज्ञानी कोना। थर थर कपी काया मोसी पड़े थी सती रह सुख काम में मती। दोष मेरा झूठा तुझसे में लगाया सेरा से पूर्ण पुत जती रहे सुख काम में मती। दोष मेरा झूठा तुझसे में लगाया तेरा से पूर्ण पुत जती रहे सुख काम में मती। बराबर मेरा दोष ना और से विचार मेरे मन में विश्वासो यो तको सना। मन से उलाना होगा मुन जिमनु आना होगा, मेरा पनुक पुड़ी का नाम तनु घबराना होगा। मेरी गली हरे के गुजरी बने माता का पति रहे सुख काम में मती। दोष मेरा झूठा स्वयं लगाया तेरा से पूरा पूत जती रहे सुख काम में मती। दोष मेरा झूठा स्वयं लगाया तेरा से पूर्ण पूत जती रहे सुख काम में मती। आज समो किस बीतली उसके तिरिया भाव मन और इंद्री जिसने रजीत ली। मेरी झूठी तो बदला दी मुझसे ने राड़ जगा दी, पिताया मेरी सफाई
सच्ची बातें बता दी सब हया जुगरी चला मैं आया छलना पावे एक रती रहे सुख काम में